हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नवंबर 2025 की ऊर्जा कैसे रहेगी। नवंबर 2025 आप सबके लिए कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। इस मंथ में आपके लिए 11-11 पोर्टल आने वाला है, इसलिए 11-11 लिखिएगा ज़रूर और आपकी जो भी विश है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देख लेते हैं नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा वृश्चिक राशि। We have Mars asserting, okay। देखो मार्स स्टेशन ऊर्जा रहने वाली है आपकी, ठीक है। बहुत हद तक मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगी यहाँ पर कि सबसे पहले तो गुस्से का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्स स्टेशन ऊर्जा जब होती है तो थोड़ा सा इंसान योद्धा वाले मोड पर होता है, तो थोड़ा आपको अपने गुस्से का ध्यान रखना है, ठीक है। बट यही चीज़ अगर देखी जाए तो पॉजिटिव भी है, आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है। सोल्जर हमेशा एक्टिव रहते हैं, करेज रहती है उनके अंदर, ठीक है। उनको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। जो उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया है वो उसको पूरा करते ही करते हैं, उस शेड्यूल को पूरे तरीके से जस्टिस देते हैं। तो आप ऐसे रहने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी रहेगी इस मंथ में। आप जो सोचोगे, आप जो अपना डिसिप्लिन रखोगे वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। इस पूरे मंथ में अगर देखा जाए तो आपको किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रख पाओगे, अपने डिसीजंस खुद बना पाओगे, वैलिडेशंस के पीछे आप नहीं भागोगे इस मंथ में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरे तरीके से मतलब आप प्लान करके चलने वाले हो, बहुत स्पॉन्टेनियस भी रहोगे, बट ज़्यादातर चीज़ों को प्लान करके रखोगे क्योंकि यू आर मैच्योर इनफ। आई नो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑन द स्पॉट कुछ नहीं करते हैं। कुछ ऊर्जाएं ऐसी आ जाएं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएं कि ऑन द स्पॉट कुछ करना पड़ता है, बट स्ट्रैटेजी प्लान करके रखते हो आप लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करके चलेगा, बट बहुत सारी टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पॉन्टेनियस हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी होती है ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ ऐसी एनर्जी है। देन द कार्ड सेज कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। आप एक्टिविटी में, जिम एक्टिविटी में, या अपने आप को थोड़ा वर्कआउट में, थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आने की कोशिश करो। इस पूरे मंथ में आपको हॉट या स्पाइसी जो फूड होता है वो पसंद आएगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऊर्जावान बहुत रहने वाले हो और किसी की बात नहीं सुनने वाले हो, इसलिए पहले से ही मैं बता दूं कि आप अपना थोड़ा सा गुस्से का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वृश्चिक राशि नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have bird flying, news is on the way, ठीक है। We have scales, keep your life in balance. We have a journey, either physical or mental, carriage बोलते हैं आई थिंक इसको। We have announcement and we have good fortune. आपको सारे ही कार्ड्स ये बता रहे हैं लाइफ में कुछ अच्छी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर आप मेंटली बहुत 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 फ्री फील करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई जजमेंट पास होने वाली है, ऐसा कुछ न्याय होने वाला है, ऐसा कुछ आपके लिए कहते हैं ना अनाउंस होने वाला है जो कि आपको हैप्पी फील कराएगा। और ये बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यूज़ ऐसी आएगी, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। बहुत टाइम से आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं रख पा रहे थे। आपने बहुत लंबी एक जर्नी तय करी है जिसमें फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, जिसमें ब्लेम गेम भी हो सकती है, जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया बट आपके ऊपर सारी बात आ गई। तो वहाँ से अब आप जो है कुछ सीख कर बाहर निकल रहे हो और लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है,
ठीक है। देन वी हैव गुड फॉर्चून, दैट इज कि आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ को इतना तो बना लिया है कि अब आपकी लाइफ में अगर आप अपने आप को आज बैठकर अपने पास्ट को देखो तो आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है, कुछ सेव कर लिया है, कहीं पर तो आप आज पहुंच गए हो। तो गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है, समय अच्छा आपकी तरफ आ रहा है। कुछ समय अच्छा होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और कुछ लोगों के लिए समय शुरू होगा अब नवंबर से। नवंबर 2025 से आपके लिए चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have it's time to take action again. New moon in Aries, that Martian energy, same energy. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ आपके लिए पावरफुल रहने वाला है। और मैं यहाँ नंबर तो नहीं दिखाऊंगी, बट मैं आपको ये देखो दिखा देती हूँ। एक फ़ोन आ रहा है जिसपे बजरंग बली है, और अगर आप ध्यान से देखें तो मार्सेशन ऊर्जा भी बजरंग बली की बात कर रही है भाई। अब कोई तो मानता है वृश्चिक राशि, देखो मैं तो मानती हूँ, कोई तो मानता है आप लोगों में इनको कि यहाँ भी मार्सेशन एनर्जी आ रही है और वहाँ फ़ोन में भी बजरंग बली आ रहे हैं। किसी के साथ तो हैं ये। कुछ लोग गाड़ी खरीद रहे हैं इस मंथ में, 110% आपके घर गाड़ी आ रही है भाई। अब गाड़ी आ रही है, मिठाई का डिब्बा भिजवा देना ठीक है, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो आप बहुत ही एक अच्छी जर्नी पर जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, या आप लोग अपनी गाड़ी ले रहे हैं, अपनी कार ले रहे हैं, और आपकी वो डिज़ायर वाली कि भाई ये मेरे को ये मेरी विश है, ऐसी गाड़ी हो मेरे पास, ठीक है। ये एनर्जी है। दूसरा, आप अब ना, मैंने अभी बोला भी था इस कार्ड के साथ कि अब सुनोगे नहीं, अब आप एक्शन ले रहे हो, अब अपने आप अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो यहाँ पर माउंटेन रैम की एनर्जी है ये, ठीक है। माउंटेन रैम जो है ना, वो जैसी कैसी चढ़ाई क्यों ना हो माउंटेन की, ये चढ़ जाती है। ये तो इसको जिगजैग जिगजैग करके चढ़ना पड़े, कितनी भी आड़ी टेढ़ी चढ़ाई हो, इसको चढ़वा लो, माउंटेन पे ही चढ़ जाएगी। तो आप ऐसे रहोगे इस मंथ में कि ऐसा नहीं चैलेंज नहीं आते, सबकी लाइफ में चैलेंज होते हैं, रहेंगे। बट अब आपको समझ आ गया है हाउ टू प्ले द गेम, ठीक है। कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, यू नो, आपको अच्छे से पता है। तो इसलिए अब आप वैलिडेशंस के पीछे नहीं भागेंगे, इसलिए अब आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे। आप सॉल्यूशंस पर काम करने की तैयारी कर रहे हो। अब आप ये नहीं कि अच्छा ये हो गया उसको लेकर बैठे रहो, 4 दिन रोते रहो, वो नहीं रहोगे अब नेक्स्ट अब क्या काम हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या एक्शन लेना है, अब आप ऐसे हो। आपको रोकना थामना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो ये एनर्जी आपको यही बता रही है कि जितना सोचना था, जितनी स्ट्रैटेजी बनानी थी, जितना आपको पॉज लेना था, नाउ द नवंबर 2025 इज द टाइम, टेक एक्शन, बी बोल्ड एंड मूव फॉरवर्ड। ये आपको यहाँ से मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओके, और देखते हैं नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। abundance, God bless you, God bless you। ये जो ग्रेप्स की जो खेती होती है ना, ये ऐसी है कि मतलब शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है, ये बहुत मेहनत लगते हैं बहुत ज़्यादा, पर जब इसका जब रिजल्ट आता है तो वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर आता है। तो आपने मेहनत टूट के मेहनत करी है। लोग जा रहे हैं फंक्शन में, लोग सो रहे हैं, लोग अपनी लाइफ में पार्टियां कर रहे हैं, और आप पढ़ रहे थे, आप अपना काम कर रहे थे, आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, आप अपने बिजनेस को टाइम दे रहे थे। एंड दिस इज द टाइम जहां पर यू विल रीप, ठीक है, द फ्रूट ऑफ योर लेबर। आपको मिलेगा अब ये सब कुछ, ठीक है। अब ये आपका समय है, चमकते हुए नजर आ रहे हो मुझे आप। नंबर 5 की ऊर्जा है यहाँ पर, और ये नंबर 5 चेंज को ही बताता है कि जितना डिफिकल्ट टाइम था वो चला गया है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, जर्नी आगे बढ़ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, और ये चेंज पॉजिटिव के लिए आ रहा है, ये पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। लक इज ऑन योर साइड, मार्क माई वर्ड्स, लक इज ऑन योर साइड, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि लक आपका साथ देगा। और आपको मैंने अभी एक मिरेकल दिखाया कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें फ़ोन भी वही आ रहा है, तो वो आपके साथ हैं और आपके गुरु हैं, वो आपको कुछ तो सिखा रहे हैं,
कुछ तो आपके अंदर वो स्ट्रांग पावर लेकर आ रहे हैं। अब मेरे आंखों में पानी आ गया, सच्ची में बता रही हूँ। बहुत जुड़ी हूँ मैं इस, मतलब अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ बहुत जुड़ गई हूँ मैं इस रीडिंग से। बट ऐसा है कि वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। लक आपके साथ है, गुड फॉर्चून आपके साथ है, यहाँ पर ये एनर्जी है। और सेजिटेरियस, गुरु मिलेंगे आपको इस मंथ में। कोई गुरु मिल सकते हैं या किसी गुरु के साथ आप जुड़ सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए आप गुरु मेंटोर बन सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है वृश्चिक राशि, ये एनर्जी दिख रही है। बट मैं देख रही हूँ यहाँ से कि बहुत सारे लोगों के लिए यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर अबंडेंट। आपको ना रोज डेली बोलना है अपनी लाइफ में। अब सुबह उठते बोला करो, आई एम अबंडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम रिच। ठीक है, जो आई एम सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बिकम अ मदर, आई एम मदर, आई एम फादर। जो भी मतलब जो भी आपकी अफर्मेशन है, देखो मुझे तो नहीं पता आप क्या चाह रहे हो लाइफ में, उस तरीके से अफर्म करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये आपके लिए एनर्जी है। बट ग्रेप्स यहाँ पर हेल्दी हैबिट्स की बात बता रहा है कि आप हेल्दी हैबिट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो लाइफ में। एंड फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ तो स्टडी कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो आप। ओके चलो देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। लव रिलेशनशिप कैसा है आपका इस मंथ में, नवंबर 2025। लव रिलेशनशिप नवंबर 2025। दोज हु आर इन रिलेशनशिप, यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ समय से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी नंबर 5 चेंज की बात बता रहा है। कुछ कॉन्फिडेंस लो हो गया था, कुछ सपोर्ट की कमी हो गई थी, कहीं ना कहीं आप चाह रहे थे वो इंसान इस तरीके से बिहेव करे, वो वैसा बिहेव नहीं कर रहे थे। आप कैसा बिहेव करो, उन्हें ऐसा लग रहा था आप सही बिहेव नहीं कर रहे हो। वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी, वो कंट्रोल इशू खत्म होगा। ठीक है, एंड 6 ऑफ कप्स के साथ हार्मनी आएगी, रिकनसाइल भी हो सकते हो आप लोग। कुछ चीज़ों में अगर लैक था तो वो लैक यहाँ फिल होता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि मैंने कहा भी है अनाउंसमेंट हो रही है, तो कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मार्सेशन एनर्जी है, विच मीन्स कि आप अगर आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हो तो आप किसी की सुनोगे नहीं, आप अपने आप को इस रिश्ते से बाहर निकाल दोगे अगर आप चाह रहे हो तो। बट अगर आप इस रिश्ते में रहना चाह रहे हो तो अब आप कुछ चीज़ों में खुद को लीड में रखने वाले हो कि चलो ठीक है, सामने वाला इंसान अगर चीज़ें ठीक नहीं कर रहा है तो मैं ठीक कर लेता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपके अंदर एनर्जी रहने वाला है। 6 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन मुझे फॉर श्योर यहाँ नजर आ रहा है स्कॉर्पियंस। ठीक है, किसी इंसान को हो सकता है आपकी कमी महसूस हो रही है और वो आपसे रिकन्साइल करें, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप साथ में ही हैं तो बहुत हार्मनी है, बहुत समझदारी एक दूसरे के साथ है, बहुत प्यारे पल एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हुए नजर आ रहे हो, और कुछ ना कुछ गिफ्ट भी रिसीव कर सकते हो या उनको दे सकते हो, ऐसी एनर्जी है। दोज हु आर सिंगल्स, वृश्चिक राशि सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर 2025। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल से आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको रिश्ते दिखाए जाएं या फैमिली आपके रिश्ते के लिए हाँ कर दे कि हाँ भी चलो, अगर आप किसी इंसान को चाह रहे हो तो फैमिली भी यस कर दे उस चीज़ के लिए। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल से मतलब आप चाह रहे हो क्योंकि अभी आप सिंगल हो, है ना, और आप चाह रहे हो किसी के साथ कि हाँ इस इंसान के साथ एंगेजमेंट मैरिज हो जाए, तो अगर आप बात करोगे तो बात बन सकती है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि अब आप सिंगल तो रहने वाले नहीं हो। दूसरा, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली कुछ आपके साथ स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि चलो ऐसे नहीं है, ऐसी चीज़ें ठीक हो जाएं और आपकी मैरिज हो जाए, या किसी तरीके से किसी प्रोफेशनल से मिलकर या किसी प्रोफेशनल ऐप पर जाकर आप कुछ सर्च कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल की हेल्प से आप रिश्ता फिक्स कर रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ द करियर पार्ट। वृश्चिक राशि, करियर कैसा है आपका नवंबर 2025 में, करियर कैसा है आपका नवंबर 2025, करियर कैसा है आपका। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव स्ट्रेंथ, करेज की बात मैंने बोली थी आपको। सो वो करेज आपके अंदर आती हुई नजर आ रही है, अपनी पोटेंशियल को आप समझते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए पावर पोजीशन आपको मिलती हुई नजर आ रही है। लियो एनर्जी है, सक्सेस, फेम एंड लीडरशिप रोल। बहुत सारे लोगों के लिए प्रमोशन, बहुत सारे लोगों के लिए सीट ऑफ पावर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आप, मैंने बोला ना आपको समझ में आ गया है आपको कैसे काम करना है, हाउ टू प्ले द गेम, ये आपको समझ में आ गई है। तो बहुत अच्छे से आप अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत हद तक अपने आप को डिसिप्लिन में भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रैटेजी।
मैंने कहा था ऑन द स्पॉट हो सकता है कुछ लोग अपना कुछ काम करें, बट बहुत स्ट्रैटेजी लगाकर काम करते हुए नजर आ रहे हो। प्लानिंग, जो प्लानिंग आप कर रहे हो उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इस मंथ में, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल से आपको ये कहा जा रहा है कि फॉर श्योर आपने काम किया है और फॉर श्योर उसका रिजल्ट मिलेगा, बट टकटकी लगाए मत बैठे रहो। जैसे ना ये टकटकी लगाए बैठा हुआ है कि अरे एक पत्ता निकल गया, ओहो एक पत्ता और निकल गया, वो मत करो। आपको क्या है ना, आप जैसे ही कुछ काम करते हो ना फटाफट उसका रिजल्ट देखने शुरू कर देते हो, अब क्या होगा अब क्या होगा। आउटकम के ऊपर बहुत ज़्यादा आंखें टंगी रहती हैं, वो मत करना, ठीक है। आप सरेंडर मोड पे रहो, सिचुएशन ज़रूर अच्छी होगी और भी अच्छी होगी और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आने भी शुरू हो जाएंगे, ये भी बता दूं, बट वो ठीक है ज़्यादा वो नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क कर लिया, बहुत भाग लिया हार्ड वर्क के पीछे, अब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। अब आप अपनी कुछ तरीके चेंज कर रहे हो काम करने के, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपने बहुत पेशेंस रख लिया, आपको सीट ऑफ पावर नहीं दी गई, या फिर आपको प्रमोशन नहीं दिया गया, या फिर कुछ लोगों के लिए आपको अगर पैसे आपकी जैसे सैलरी इंक्रीज नहीं की गई, आप उठा रहे हो अपना सामान, चल ले भैया यहाँ से निकलो, टाटा बाय बाय, बहुत हो गया, बहुत कर लिया इनके लिए काम, कहीं और नौकरी कर लेंगे, पैसे इन्होंने पूरे नहीं दिए हैं, ना ये पैसे बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। देखो मैं ऐसी ही बात करूंगी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली बैठी है, तो आप उठा रहे हो अपना सामान और टाटा बाय बाय जी, हम कहीं और जॉब कर लेंगे, ऐसा है, ठीक है। बट सेकंड साइड अगर मैं देखूँ तो आप स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। जैसे होता है ना कि लुक बिजी डू नथिंग वाला काम है वाला, कुछ ज्यादा काम कर नहीं रहे हो बट ऐसा अरे भैया सारा काम ही मेरे पास है, कुछ ऐसा कर रहे हो आप ठीक है। सो एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा मैनिपुलेशन से बचना, किसी की चालबाजी से थोड़ा सा बच जाना, ठीक है। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस, वृश्चिक राशि फाइनेंसेस कैसे हैं नवंबर 2025 में, वृश्चिक राशि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं नवंबर 2025 में, वृश्चिक राशि फाइनेंसेस कैसे हैं। कुछ लोगों के लिए यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, बट आप किसी को बता नहीं रहे हो, या फिर आप कुछ लोगों के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सबको पता नहीं है, मतलब कुछ साइड बाय साइड आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, साइड बाय साइड आपने कोई ठीक है ना कुछ चैनल बना लिया, या कहीं कुछ कुछ कोई पेज बना लिया, कहीं से कुछ अर्निंग स्टार्ट हो रही है, बट किसी को बोल नहीं रहे हो, ऐसा है यहाँ पर। फाइनेंसेस वाइज वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गॉड ब्लेस यू स्कॉर्पियंस फाइनेंसेस वाइज यू आर स्टेबल, वेरी मेच्योर, एंड मैं बोलूँगी बहुत ग्राउंडिंग। कितना भी पैसा क्यों ना हो, बात करने का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका आपका बदलता नहीं है, कभी बदलेगा भी नहीं। आप बहुत केयरिंग हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत केयर अपनी कर भी रहे हो, अपनी भी केयर कर रहे हो, क्या खाना है, क्या स्किन पे लगाना है, क्या हेयर पे लगाना है, मतलब बड़ा 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 रिचनेस वाली एनर्जी से फील करवाओगे आप, ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि अपना तो ध्यान रख ही रहे हो, बट अपनों का भी ध्यान रख रहे हो, और कहीं ना कहीं चैरिटी भी करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी है। देन द कार्ड इज फॉर, क्योंकि क्वीन सिर्फ अपना नहीं सोचती है ना। द कार्ड इज फॉर हेल्थ, हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि नवंबर 2025 में, हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप ऐसे ही नहीं एवं ही नहीं बन गए हो, आपने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि ये जो माउंटेन्स है ना ये बता रहे हैं कि आपने ये जो चढ़ाई चढ़ी है ना आपने, मतलब इस मंथ में जो आप काम कर रहे हो ना, वो जो आप टफ एक्शंस ले रहे हो, जो चैलेंज ले रहे हो, वो जो आप दिन रात एक कर रहे हो, उसके रिजल्ट हैं ये, ऐसे ही नहीं आ रहा ये पैसा आपके पास, ठीक है। और ये पैसा ऐसा है कि सेव कर पाओगे आप। हेल्थ कैसी है स्कॉर्पियो नवंबर 2025 में, हेल्थ वाइज वी हैव नाइट ऑफ कप्स। हेल्थ वाइज भाई क्या बात है, मुझे आप ये बताओ कि मतलब जो मन में आया वो खा लिया, जो अच्छा लग रहा है वो नहीं, ध्यान रखना है। नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि बच्चे होते हैं ना जैसे कि चल यार छड़ यार खा ले, क्या जी पता नहीं 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, एक बार लाइफ मिलती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि मन के बहकावे में आके थोड़ा आप लेजी हो जाते हो, या कुछ खा लेते हो, या लोगों के बहकावे में आके चल चल यार छड़ यार, है ना। तो थोड़ा बचना उस चीज़ से, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स। हेल्थ वैसी अच्छी है, बट थोड़ा इमोशनल रह सकते हो इस मंथ में, ठीक है। स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा नवंबर 2025। स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स आपके लिए नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, क्लास में या आपके कॉलेज में या स्कूल में थोड़ा कंपटीशन रह सकता है आसपास के लोगों के साथ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह रहा है कि लाइफ आपको कुछ सिखा रही है इस मंथ में।
वॉन्स की एनर्जी है, विच मीन्स किसी एक्टिविटी में भी आप अपने आप को पार्टिसिपेट कराते हुए नजर आ रहे हो, विन विन आउटकम आएगा, बट फिर भी मैं बोलूँगी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से बचिएगा इस मंथ में, ठीक है। टफ कंपटीशन है, आपको पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना है। ओके सो देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। थोड़ा सा मुझे और डिटेल देखनी है इसकी, रुक जाओ। एक मन कहेगा पढ़ ले, ठीक है, एक मन कहेगा कि यार चल थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, एक मन कहेगा चल दोस्तों से मिल लेते हैं, एक मन कहेगा कि इस सब्जेक्ट में ये वाला चैप्टर क्लियर करते हैं, एक मन कहेगा नहीं नहीं दूसरे सब्जेक्ट में क्लियर करते हैं। तो क्योंकि ना यहाँ पर कलर्स देखो आप, है ना, कॉन्फिडेंस भी है, स्टेबिलिटी भी है, और कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी है, कहीं ना कहीं इमोशंस भी हैं। सो बहुत सारी चीज़ों में फंसने वाले हो, ध्यान रखना इस मंथ में, ठीक है। तो मैं बोलूँगी पढ़ो। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं इस मंथ में वृश्चिक राशि? समय का सही उपयोग कर लो। ब्लेसिंग्स फॉर यू वृश्चिक राशि, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं नवंबर 2025 में आपके लिए? बहुत सारे कार्ड्स। ब्लेसिंग्स नवंबर 2025 क्या आ रहा है आपकी तरफ स्कॉर्पियंस? वी हैव यिन, दैट फेमिनाइन एनर्जीज, दैट क्रिएटिव एनर्जी, और जो मैंने अभी यहाँ पर बोला भी है कि बड़ा ही आप ध्यान रखेंगे आप क्या खाना चाहिए, क्या स्किन के लिए अच्छा है, ये भी मैंने समझाया ना आपको इसी कार्ड से। यहाँ पर यही एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जीज बहुत एक्टिव हैं, विच मीन्स आपका थोड़ा वो क्रिएटिव साइड, थोड़ा सा वो जो होता है ना कि एक नर्चर साइड एक्टिव रहने वाला है, ठीक है। यिन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इसी क्रिएटिव साइड से आपको हो सकता है मनी अर्निंग का मौका मिले। यिन एनर्जी लाइक कि बहुत मतलब चीज़ों को इग्नोर करके चल सकते हो, और बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत ही एक वो होता ना एक डिवाइन फेमिनाइन वाली ऊर्जा, वैसी रहोगे आप, ठीक है। ब्लेसिंग कुछ लोगों के लिए भी है कि कोई फेमिनाइन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर चैलेंज क्या है आपका स्कॉर्पियो नवंबर 2025 में? चैलेंज क्या है? एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। देखो मैंने आपको शुरू में कहा सोल्जर वाली एनर्जी में हो आप, क्योंकि आप मार्सेशन और एनर्जी में हो तो भागा दौड़ी लगी रहेगी। एक वो मतलब सोने भी लगोगे तो भी सोचोगे अरे यार 2 काम करके ही सो, ये वाले पहले ये वाले प्रोजेक्ट निपटा ले, अरे अरे ये वाला मैसेज करके सो। जब आप काम कर रहे हो अपने काम को टाइम दो, बट जब आप रेस्ट कर रहे हो, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, जब आप मी टाइम में हो, फिर वो पूरा ध्यान उस तरफ ले जाओ, फिर काम से अपने आप को दिमाग से हटा लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, अपनी जो पीस की एक एनर्जी है ना, अपने अंदर वो जो शांति है ना, उसको थोड़ा सा और एम्ब्रेस करना है आपको इस मंथ में। वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, वो आप शायद ना करो, तो आपको ये यहाँ से गाइडेंस मिल रही है कि ये चैलेंज है आपके लिए कि आप पीस को कलेक्ट करो अभी इस मंथ में। थोड़ा सा भागा दौड़ी तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो कार्ड जी बता रहे हैं, बट अगर आप पीस को भी एम्ब्रेस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।